नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम आपको सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित नौका विहार पढ़ाएंगे। इस नौका विहार में पंत जी ने गंगा जी की सौंदर्य और उसकी स्निग्धता, उसकी चंचलता, उठने वाली लहरों के बारे में बताया है और उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और काला कांकर प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहाँ एक विश्वविद्यालय है जहाँ मैंने स्वयं अध्ययन किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो गंगा जी की चंचल लहरें जब उठती हैं और उसमें वो नौका विहार कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो आकाश के समस्त तारागण और चंद्रमा इत्यादि सब गंगा जी में आकर ही निवास करने लग रहे हैं और उनकी चंचल लहरें उसमें कुछ खोज रही हैं। और इस में नौका विहार में एक मानवीकरण अलंकार हुआ। मानवीकरण अलंकार माने जब किसी प्रकृति की तुलना किसी मनुष्य के द्वारा की जाती है तो यहाँ गंगा जी की जो तुलना है वो सुंदर युवती के समान कर दी जा रही है। और उसमें उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है। तो आइए हम लोग चलते अपने पाठ पर और उसका आनंद लेते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। प्रस्तुत ये जो पद्य है, कविता है, इस कविता के छंद में पंत जी ने चांदनी रात में गंगा के बहने का मनोहारी चित्रण किया है। गंगा जी को इसमें एक नायिका के रूप में प्रयोग किया है। स्निग्ध माने होता है तरल, चिकना। ज्योत्स्ना माने होता है चांदनी। उज्ज्वल माने आप सभी जानते हैं प्रकाश, स्वच्छ। अपलक माने एक टकटकी लगा के। तो शांत वातावरण, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल। शांत वातावरण में उज्ज्वल स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई है। आकाश अपलक टकटकी लगाकर, जिसको हम और अच्छी भाषा में कहें निर्निमेष तारों के रूप में पृथ्वी की नीरवता। नीरव माने शब्द रहित। एकदम शांत देख रहा है। यहाँ पे नीरव माने एकदम शांत देख रहा है। शैकत, शैकत माने होता है बालू। शैकत शैया पर दुक्त धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। रेत की सैया पर क्षीण काय, ग्रीष्म माने गर्मी में तपिता यानी तपी हुई गंगा किसी थकी हुई स्त्री की भांति लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख में दीपित मृत करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। उस समय गंगा एक निर्मल तापस, बाला माने कन्या, तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही हैं। उसकी कोमल हथेलियाँ, मृदु करतल माने हथेली, कोमल चंद्रमुख सी दीप्तमान हो रही हैं। शशिमुख माने चंद्रमा के समान, चंद्रमुख के समान प्रतीत हो रही हैं। और उनके हृदय पर उनकी लहरें कोमल केश रास की भांति। कुंतल माने बाल, तो कोमल बालों की भांति लहरा रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तलर सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। श्वेत वर्णा गंगा के गोरे शरीर पर तारों की प्रतिबिंब यानी जो परछाई पड़ रही है। तारों पर जो परछाई पड़ रही है, परछाई की बम्बी लहरों पर पड़ रही है। तो लहरें जब लहराती हैं तो मानो नीले आकाश में चंचल आंचल हो उठे हों और वे चंद्रमा के नीले आकाश में चंचल आंचल हो गए हैं। और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी हो मृदु लहर। और वो चंद्रमा के
जो यहाँ शशि की रेशमी विभा, विभा माने होता है चमक, तो रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न सी शोभा दे रही है। यानी जब चंद्रमा की परछाई पड़ रही है और लहरें आपस में मिलती हैं तो एक सिकुड़न सी बन जाती है लहरों की, तो ऐसे एक साड़ी सी प्रतीत हो रही है। तो इसमें आप जो काव्य सौंदर्य है हमारा, भाषा शुद्ध तत्सम शब्द, हिंदी ही है भाषा, और गुण माधुर्य है, अनुप्रास है, रस जो है श्रृंगार है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। तो अब निराला जी पंत जी कह रहे हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर, यानी रात जब हो गई, यही लगभग प्रथम पहर होता है 6 से 9 के बीच का, रात की प्रथम पहर यही होता है। में पंत जी ने नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर जल्दी से चल दिए। शीघ्र माने जल्दी से, तेजी से गंगा में बढ़ जाते हैं। शिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा के तट पर कि मानो गंगा के तट ऐसा सुंदर लग रहा है, बालू, शिकता माने बालू, ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मुस्काती हुई खुली पड़ी रेतीली पर सीपी चंद्रमा रूपी मोती की चमक फैल रही हो। कहने का तात्पर्य है कि जब बालू पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं तो बालू से निकलने वाली जो चमक है वो मानो प्रतीत हो रहा है कि सीपी के अंदर रखी हुई मोती चमचमा रही है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो ये लंगर है, लंगर का अर्थ होता है कि जो रस्सी में कांटा बांध के नाव को रोकने के लिए फेंक दिया जाता है वो होता है, तो मानो वो खुल गया हो, लंगर खुल गया हो, नाव तेजी से गंगा जी में आगे बढ़ती चली जा रही है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तड़िनी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। अब पंत जी कहते हैं कि लंगर उठाते ही छोटी छोटी नावें, मृदु मंद मंद, धीरे धीरे छोटी छोटी नावें अपनी पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों की समात मंथर गति नीचे से धीरे धीरे छोटी, लघु तरणी माने छोटी नाव को लेकर गंगा में तैरने लगी। तिर रही खोल पालों के पर, तैरने लगी। निश्चल जल से सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भय, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब गंगा का जल एकदम शांत है और निश्चल है, मतलब स्वच्छ, जो एक दर्पण, दर्पण माने शीशा, दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है, और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट, रजत पुलिन निर्भर, पुलिन माने किनारा, तो निर्भर माने आश्रित, नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर, यानी उसकी जो चंद्रमा की परछाई हो रही है वो दुगने परिणाम में व्यक्त हो रहा है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दुगने परिणाम में व्यस्त हो रहा है, यानी शोभा की, तट की सुंदरता और बढ़ा रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रवन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अब गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब जब गंगा जल में पड़ रहा है तो वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है मानो राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है, और उसकी झुकी हुई पलकों पर शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। यहाँ भी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है और माधुरी है। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ की ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारिक दल, ज्योतित कर नभ पर अंतस्थल। अब इसमें जब पंत जी बता रहे हैं गंगा में जब नौका विहार हो गया तो
गंगा जी नौका विहार करते समय गंगा जी के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है और बता रहे हैं कि पंडित जी कहते हैं कि जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरें, नौका से उठती जल हिरोर, उठने वाली जल की लहरें के कारण गंगा में हिल पड़ते नभ के ओर छोर, गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। यानी जो रात की चांदनी है, चंद्रमा की परछाई है, तारों की परछाई, वो सब हिल उठते हैं। फिर विस्फाटित यानी फैले हुए, फिर गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित सभी तारों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही मानो जल के अंदर का भाग आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ के विस्फारित रहने से, विस्फारित माने आंखों को फैला फैला कर कुछ फाड़ फाड़ कर खोज रहे हों। इन तारों से ज्योतित कर नभ के अंतस्थल, इन तारों रूपी लघु दीपों की छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें फाड़ फाड़ कर कुछ उसमें कुछ खोज रहे हैं सारे तारा दल के बीच में, तारक दल माने तारों के समूह में। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल यानी सारे नभ को प्रकाशित करते हुए, ज्योतित माने प्रकाशित करते हुए उसके बीचों बीच कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल। फिर इन तारों के लघुद्वीपों छिपाई गंगा की चंचल लहरें, लघुद्वीपों, इन तारों रूपी लघुद्वीपों में छिपे हुए गंगा की लहरें चंचल अंचल यानी इधर उधर छिपाती हुई सी प्रतीत हो रही हैं और फिरती लहरें लुक छिपल, हाँ, इधर उधर छिपती हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। अब सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है, क्योंकि शुक्र तारा आप लोग देखते होंगे वो बहुत पहले से चमकना प्रारंभ करता है, बहुत बाद तक चमकता है और बहुत तेज चमकता है। और उसकी शोभा छवि यानी उसकी परछाई झलमल पर तैरती पड़ी जल में कल, शोभा जल में पड़कर परी सी तैर रही हो, जो कभी कभी रुपहरे कचों के ओझल, जो कभी कभी चांदनी जैसे रुपहले अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाते हैं। और लहरों के घूंघट से झुकझुक दसवीं का शश निज तिर यकमुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और अपने यौवन से अनभिज्ञ यानी अपनी जवानी को न जान पाना। नायिका जिस प्रकार अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उड़ाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी कभी कभी तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। तो इसमें भी भाषा वही खड़ी बोली है, अलंकार रूपक उपमा और मानवीकरण है ही है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और माधुरी है। जब पहुंची चपला बीजदार छिप गया चांदनी का गगार। अब पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी चमकता हुआ रेतीला जो कगार था, किनारा था गंगा तट का, ओझल हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अब दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट, दो बाहें यानी दोनों तट, दूरस्थ तीर यानी दोनों दूर दूर स्थित, धारा का कृश कोमल शरीर। अब दोनों तट उस समय फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और गंगा की धारा में क्षीणकाय कोमल नारी की भांति उसकी शरीर आलिंगन करने को अधीर की शरीर से आलिंगन करने को व्याकुल हो जाते हैं।
अति दूर क्षितिज, क्षितिज माने होता है वह स्थान जहाँ पे आकाश पृथ्वी एक साथ मिलते दिखाई दें, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बन जाता है कि वह स्थान जहाँ पर आकाश पृथ्वी मिलते दिखाई दे रहे उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको क्षितिज कहते हैं। हाँ, तो अति दूर क्षितिज पर बिटप लगती भ्रू रेखा सी अराल और अपलक नभ नील नयन विशाल। क्षितिज पर बहुत दूर वृक्षों की वह पंक्ति थी। बिटप माने पौधा, पेड़ पौधे, और माल माने वो पंक्तियाँ, जो धरती की छटा को अपलक निहारती थी। आकाश में अपलक नवनील नयन विशाल, आकाश में नील वर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौवें के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर्शिस्वा समीप सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। गंगा के धारा के पास एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कोई शिशु अपनी माँ की छाती से चिपककर सोया हुआ हो। वह कौन विहग क्या विकल कोल, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। अब गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? विहग माने पक्षी। क्या वह कोई अपनी, क्या विकल को उड़ता, यानी क्या वो कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है? विकल माने व्याकुल, कोक माने चकवा चकई, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ रहा है। इसमें भी खड़ी बोली है। काव्य सौंदर्य में अलंकार रूपक उन्मा मानवीकरण भी है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अब श्रृंगार में यहाँ वियोग भी हो जाता है चकवा चकवी वाले पद को लेकर के। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब पंडित जी कहते हैं गंगा के अथाह जल के बीच जब नौका बीच धारा में पहुंच गई तो नाव का जो भार था बहुत कम हो गया। घुमा अब प्रतन उभार, यानी उसका भार अत्यधिक कम हो गया। अब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका की धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। दाणे के चले करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल को तार तार। अब डांडों के चलाने, यानी जो पतवार थी के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहा था। हाँ, फेना निकल रहा था, जैसे पानी को मथा जाए तो फिर हाथ डालिए, जिसे देखकर लगता था मानो डांडे अपनी हथेलियाँ फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर कर रही तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर जल में बिखार रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब पतवारों के चलाने से जो जल शांत था अब लहरें उठ रही हैं जो चांदी के सांपों के समान आगे की रेंगती सी लग रही हैं, और लहरों के कारण चंचल जल में जो चंद्रमा की परछाई हैं वो ऐसी नाचती हुई प्रतीत हो रही है मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच उठी हों। लहरों की लतिकाओं में खिल खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ू माने ताले होते हैं, झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। अब उन लहरों की झागों में झिलमिल चंद्रमा, सौ सौ चंद्रमा बनकर एक एक तारा, सौ सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हों। फिर पंत जी कहते हैं, अब उठता सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, अब बढ़े घाट को सहोत्साह।
कि अब मैंने अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़े। अब हमने जैसे ही किनारे की ओर बढ़े वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षा कम हो जाती है। तब हमने लग्गी यानी एक लंबा बाँस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर चल दिए। ज्यों-ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। अब यहाँ पंत जी नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है कि नाव जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ने लगी, ज्यों-ज्यों, जैसे जैसे, वैसे वैसे कवि के मन का अंतर्मुखी होता गया और उसके मन में अनेक विचार उठने लगे। इस धारा सा ही जग का कर्म शाश्वत, इस जीवन का उद्गम, कि संसार की गति, जग माने संसार की गति भी इस धारा के समान ही है। जिस प्रकार जल का उद्गम, प्रवाह एवं सागर में मिलना सनातन है, निश्चित है, शाश्वत है, यानी सदा चलने वाला है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, शाश्वत गति शाश्वत संगम, जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना एवं विराट तत्व में विलीन हो जाना सनातन है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। फिर आकाश की नीलिमा सनातन है, शाश्वत है, चांदनी की यह चांदी भी शाश्वत है और लहरों की क्रीड़ा करना भी शाश्वत है। हे ईश्वर, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका का यह विहार भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। जिस प्रकार मतलब कि कवि कहता है कि मैं जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया, इस धारा ने मुझे उसका स्मरण दिलाया कि जीवन क्षणिक नहीं शाश्वत है। जिस प्रकार यह धारा निरंतर बहती रहती है उसी प्रकार जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है। यह जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी सनातन है। ईश्वर भी शाश्वत है, जीवन क्षणभंगुर है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। तो इसमें जो है भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और अलंकार उपमा रूपक है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं पंत जी के परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।